देखिए, अगर ये सिंबॉलिक समझ गए तो सब समझ गए। एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है। छोटी सी कहानी। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम इस प्रश्न का जवाब लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहना। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर सभी जगह घूमा। फिर बाद में सभी कुछ छोड़ के वो एक साधु से मिला। साधु से मिलने के बाद जानना चाहा कि स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने विराट पति और परिवार को, तो किसी ने राजपाट संन्यास की बातें कही। मगर हर्षवर्धन को संतोष ना हुआ। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए। जादूगरनी ने कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु उसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, वेद बदसूरत थी। हर्षवर्धन ने इस पेशकश को मना कर दिया, मगर सिद्धराज मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ये उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी, अंत्यंत में 24 घंटों में 12 घंटे अपने तो रूपासी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सुंदर रूप में। रानी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास के दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। अब इसका मेन उद्देश्य यही है, स्त्री जैसी है वैसी है, उसे वैसे ही रहने दो। अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है तो उसे बांधो नहीं, छोड़ दो। अब अगर किसी स्त्री को आकर्षित करना है तो ये वीडियो भी मेरे पास है, अगर चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।